तो चलिए, जय हिंद स्टूडेंट। कई बच्चों का कमेंट आ रहा है मेरे को, कुछ बच्चे नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, तो उन्हीं बच्चों को रिप्लाई देते हुए और सब पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को एक बात मैं समझाना चाहूंगा। क्या बात है, समझिए, मेरे पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। क्या है ये आरक्षण का मामला, क्या पोस्ट आएगा, क्या पढ़ाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, या क्या करना चाहिए, या सिर्फ कोसते रहे लोगों को, या कमेंट करते रहे गलत सलत। मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि ये फैक्ट है, पर कई लोगों को समझ नहीं आता। अब उनको आज मैं पूरा वीडियो में समझाता हूं कि एक्चुअल में मुद्दा क्या है, एक्चुअल में छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है, एक्चुअल में आपको क्या करना चाहिए। क्या लगता है आपको सब चीज आसान होती है लाइफ में? हर समय हर चीज आसान नहीं होती कि उठाया और खा लिया। जब तक सरकार के पक्ष में आरक्षण था, सरकार के पास था, तब तक वो आसान था। अब राज्यपाल ने साइन नहीं किया, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, वो उनका अधिकार है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है, जो हाई कोर्ट ने आरक्षण खारिज कर दिया था, जो सुप्रीम कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट को छत्तीसगढ़ से कोई लेना देना नहीं। वो पर्सनली आपको नहीं जानते हैं, उनकी एक तारीख होती है, एक प्रोसेस होता है, उसमें वो डेट देते हैं, वहां पे हियरिंग होती है, उसके बाद डिसीजन आता है कि क्या होगा। अगर हियरिंग ही नहीं होगी तो डिसीजन आएगा नहीं। अब इसमें तुम पढ़ाई छोड़ दोगे, इतने साल से मेहनत करते आ रहे वो छोड़ दोगे तो कैसा चलेगा। और एक सच्चाई बात बताऊं, छत्तीसगढ़ में ना किसी भी अच्छे से अच्छा यूट्यूब टीचर का जो वीडियो में व्यू ना, लाइव क्लासेस की बात कर रहा हूं, 100 बच्चे भी ऐड नहीं होते। कोई 20-25 हजार हम लोग कोई वीडियो को नहीं देखता है, क्योंकि यहाँ के लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। यहाँ बस आरक्षण के मुद्दे पे देखेंगे, या कोई पोस्ट निकालेगा उसमें देखेंगे। पढ़ाई लिखाई वाले जो अच्छा पढ़ा रहे हैं, कई स्टूडेंट, कई टीचर ऐसे हैं यूट्यूब में छत्तीसगढ़ के, अच्छा अच्छा कंटेंट देते हैं, उसको देखने जाएंगे नहीं, क्योंकि पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। जितने भी ये नाटकबाजी है उसमें इंटरेस्ट है। अब आपकी गलती भी नहीं है ना, मेरी गलती भी नहीं, वो है, ये है। अरे ये आपके हाथ में नहीं है। सरकार ने अपना काम किया, सरकार ने आरक्षण को बढ़ाया, जैसा भी विधानसभा में पास किया। अब भाई नियम से फंस गया है, उसमें क्या करोगे बताओ? हल्लाबाजी करोगे? सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चैलेंज करोगे? उसके लिए गवर्नमेंट ऑलरेडी चैलेंज करके रखी है भाई, सरकार अपना काम कर रही है। अब भाई आरक्षण के बगैर पोस्ट निकालोगे तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे कि हम जो मांग कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में मांग करना तुम मेरे आके ना। अगर आरक्षण के बगैर निकालोगे, 76 को हटा के निकालोगे तो कुछ वर्ग नाराज हो जाएगा, उसमें भी दिक्कत है। आरक्षण के साथ निकालोगे, निकाल नहीं सकते, साइन नहीं हुआ है। तो ये आप लोगों का मुद्दा नहीं है ना, पेज फंसा है ऊपर से, और ऊपर के पेज को कोई हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। कोई यूट्यूब टीचर, अगर मैं ये वीडियो बनाऊंगा तो क्या 1 लाख व्यू दोगे? 1-1.5 लाख व्यू जाएगा ना, तब जाके दुनिया देखती है उसको कि क्या बोला है इसमें करके। 1000-1500 व्यू में जब 1000-1500 लोग ही देख रहे हैं तो किसको जागरूक करूं मैं? बड़ी शिद्दत से कई यूट्यूब टीचर है, अच्छे हैं, मैंने देखा है यूट्यूब में जो पढ़ाते हैं, उनके में लाइव कितने आते हो? 20, 30, 40। जब आप पढ़ना ही नहीं चाहते तो गवर्नमेंट को भी क्या इंटरेस्ट है तुम्हारे लिए? पढ़ो ना, दिखाओ अपनी ताकत। कई एक पीपीटी बना के बच्चे, कोई टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ने नहीं आएंगे, अनाप शनाप कमेंट करोगे, उसके बाद अनाप शनाप बोलोगे। तुमको टेक्निकल बातें समझ आती नहीं है भैया। एक प्रोसेस था, आरक्षण पास हुआ विधानसभा से, राज्यपाल साइन करता तो अधिनियम बन जाते। राज्यपाल जी ने साइन नहीं किया, ऊपर से चेंज हो गए, है ना, वो अटक गया। वो उनका अधिकार है, साइन करे ना करे, उस पर आप भी कुछ भी नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी सरकार उनको नहीं हिला पाई, हम लोग क्या कर लेंगे? उसके बाद जो कोर्ट में मामला चल रहा है आरक्षण का, अब जब हाई कोर्ट खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसेस में डेट दे दिया कि अप्रैल में हियरिंग ना होगी, मई में होगी। वो तो मई को जून भी कर सकते हैं भाई, पर पोस्ट अटक गया यहाँ के लोगों का, मतलब हम सब लोगों का। वो मैं समझ रहा हूं, पैसे नहीं होंगे, मैं समझ रहा हूं दिक्कत है, पर इसका मतलब ये नहीं कि फ्रस्ट्रेट हो कुछ भी कर लो। क्या कर लोगे? अगर आप लोग होते हैं ना, सारे टीचर का आप स्टूडेंट सपोर्ट करते, लाते ना व्यू, 1 लाख 1.5 लाख व्यू आता ना, हमारे भी करते वीडियो में, मेरे नहीं सबके में, तो सभी टीचर मिलकर करते कुछ, विज्ञापन देते कुछ, पर आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है यार, देखो, कुछ नहीं करोगे तो 100% फेल होगे, कंफर्म है भैया। कम से कम 24 घंटा है तुम्हारे पास, तुम 20 घंटा जो करना करो, 4 घंटा तो पढ़ो। मैं एक चीज जानता हूं, जो बच्चा अभी से पढ़ेगा, अभी से मेहनत करेगा, पीपीएससी होगा भाई, पीएससी का भी एग्जाम होगा, उसकी तैयारी करो, व्यापम करो, एसएससी दो, सीजीएल दो, बहुत सारे पोस्ट है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रस्ट्रेट होकर बैठोगे तो क्या होगा? सिर्फ समय काटोगे, दिन काटोगे, एक समय के बाद ये भी नहीं कटेगा आप लोगों से। देखो, मेरा एक ही चीज मानना है आप लोगों के लिए, अगर आप इसको मानते हो तो, नहीं मानते हो तो कुछ भी करो। हम भी पढ़ाते हैं यार, मेहनत से पीपीटी रेडी करते हैं, उसको पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, ट्रिक लाते हैं, वो मेहनत है। हमको भी खराब लग रहा है कि पोस्ट नहीं छत्तीसगढ़ में आना चाहिए, नियम से चुनाव से पहले पोस्ट आना चाहिए था, पर पूरा मामला अटका। अगर आरक्षण के बगैर निकाल देगा, कई वर्ग नाराज हो जाएंगे। आरक्षण के साथ निकाल नहीं सकता है, बिल पास नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में मामला अटका है, तो बहुत सारे नियम अटके हैं। ये टेक्निकल बातें हैं, आप लोग हवाई कुछ कुछ पढ़ के पागल हो जाते हो, ये टेक्निकल बातें हैं भाई। सबको डर है अपना अपना चीज का। अगर आरक्षण के बगैर निकालेंगे तो कुछ वर्ग नाराज नहीं हो जाएंगे? आप कमेंट में बताना कितने लोग नाराज हो जाओगे। और आरक्षण के साथ निकालने के लिए पास होना चाहिए, हो नहीं रहा है, और भाई ये सब होने के बाद फंस जाएगा मामला, और उसी मामले में आप तलबला जाते हो। पर कुछ टीचर यूट्यूब में हैं जो आप लोगों को पढ़ाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ये मामला सॉल्व जरूर होगा, क्योंकि कोई मामला भी अनसॉल्व नहीं हो सकता, संवैधानिक रूप से सॉल्व जरूर होगा। तो किसका वेट कर रहे हो? अगर आपको लगता है कि अभी पैसे का दिक्कत है, समस्या, 2 घंटा पढ़ो, 3 घंटा पढ़ो, पर पढ़ो जरूर,
क्योंकि सिलेबस छोटा मोटा नहीं है, पीएससी का पेपर दे के आए, समझ आया पेपर कैसे आता है, एसआई का मेंस का पेपर होगा, सब होगा, ऐसा नहीं कि होगा नहीं, बस एक ऐसा दांव पेच फंसा हुआ है हमारे राज्य में। अब आपसी सरकार में क्या प्रॉब्लम चलती है तुमको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता क्या चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं यार कि परेशान हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। गवर्नमेंट ने अपना काम किया भाई, गवर्नमेंट ने पास करवाया बिल, अब साइन नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं। अब कोर्ट ने अपना काम किया, उनको लगा असंवैधानिक है तो वहां से खारिज कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट पे गया, सुप्रीम कोर्ट वाले को कोई मतलब नहीं कि आप क्या सोचते हो, वो अपने जजमेंट पे चलेंगे, उन्होंने डेट दे दिया, एक पर्टिकुलर टाइम पे चीजें हो गई। इसका मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तैयारी को समय लगता है, दीजिए। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई छोड़ दो, ऐसा नहीं है कि पागल हो जाओ, वरना ऐसा क्या होगा, आप आज बैठ जाओगे। पर याद रखना, घर में बैठ के पढ़ना बहुत सरल काम है और बाहर काम करना बहुत कठिन काम है। 1 रुपया कमा के देखो जाके मार्केट में, 1 रुपया, हालत निकल जाएगा, खराब हो जाएगा। अगर माँ बाप पढ़ा रहे हैं तो अपना सिलेबस कंप्लीट करो, कॉपी के नोट्स बनाओ, एक पर्टिकुलर रेडी करके रखो कि जिस दिन भी ये चीज सॉल्व हुआ मैं ऐसा तैयार रहूं कि मेरा एग्जाम निकल जाए। ये रिएक्शन जा रहे थे ना कि कुछ बोलूं, मैं को पता है मैं वही बोलूंगा जो सब बोल चुके हैं। मैं किसी के बारे में गलत बात नहीं बोलूंगा भाई। कुछ मैं मानूंगा, कुछ ऐसे टीचर्स है यूट्यूब में जो पढ़ाते हैं, क्लास लेते हैं भाई, बकायदा लाइव क्लास लेते हैं, पीपीटी बनाते हैं, क्वेश्चनिंग कराते हैं, और कुछ लोग अपना बोलते हैं, उनको लगता है जो, तो अपना अलग अलग है। पर जो रोज क्लास ले रहा है, जो पढ़ा रहा है, मेहनत कर रहा है आपके पीछे, कम से कम उनकी क्लासेस तो देखने जाओ। मैंने हाल ही में एक चैनल का देखा, उस दिन बैठा हुआ था मैं, 1.5 लाख सब्सक्राइबर है, 30 बच्चे लाइव थे उस चैनल में। उन कितना मेहनत करके पीपीटी रेडी किए होंगे सर ने, कितना मेहनत करके उसको पढ़ा रहे थे, डिजिटल बोर्ड है उनके पास, 30 बच्चे लाइव थे, 30-28 बच्चे। कितना खराब लगता है कि इतना मेहनत के बाद भी आप जान ही रहे हो, क्योंकि आपको पढ़ने का शौक नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए ये टेक्निकल बातें हैं कि ऐसा 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 चीजें हो रही है, इसको समझ के चलना है। इसका मतलब ये नहीं कि पागल हो जाए, कि फ्रस्ट्रेट हो जाए, नहीं, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, खड़े रहना है, मेहनत करो। अब तुम्हारे हाथ में तो नहीं है ना कि तुम्हारे हाथ चीज चले, ये सब टेक्निकल चीजें। आप सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं कर सकते जाके भाई। न्यायालय भारत में सबसे बड़ी एक पावर है जहां से निर्णय उनके टाइम पे ही होगा। अब रही सरकार की, अब ये सब चीजें इतनी फंसी हुई रहती है ना, आप किसी कुछ नहीं बोल सकते कि जाके बोल दिया ऐसा है वैसा है, ये वो कुछ नहीं बोल सकते, है ना। सब अपनी जगह पे ठीक है, गलत है, जो भी है वो देखेंगे। पर आप लोग काम करो, मेहनत करो बच्चे, आप लोग मेहनत करो, और आज की आज ही करो, छोड़ो मत, पढ़ते रहो, लगे रहो। अगर आपको लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट में पोस्ट का दिक्कत है, आपकी ये सही है, आप एसएससी के एग्जाम डालो, सीजीएल डालो, पढ़ो तो कम से कम। क्या लगता है आपके जैसे कितने लोग होंगे छत्तीसगढ़ में? बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो देखिए वीडियो मकसद बनाना यही था कि एक बताना था कि हाँ भाई प्रॉब्लम तो है, अब ये वहां रोक दिया, वो वहां रोक दिया, ये ऐसे कर दिया, प्रॉब्लम तो है। अब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि आप धैर्य बना के रखें, उग्र ना हो जाए, धैर्य बनाए, अपनी तैयारी करते रहे। पैसे वैसे की दिक्कत है, पार्ट टाइम काम कर ले, मैं बोल रहा हूं। पर ये मत सोचिए पोस्ट पूरी खाली है, ये कंफर्म बात है, खाली है पोस्ट, वो पोस्ट आज ही कल तो आएगा ना, तब क्या करोगे, ये सोच के ही डिसीजन लेना पढ़ाई का, है ना। और कई अच्छे टीचर यूट्यूब में ऑथेंटिक पीपीटी बना के, पीडीएफ बना के आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट करो। एक पीडीएफ पीपीटी बना लो, एक दिन में समझ आ जाएगा आपको कितना मेहनत लगता है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ऐसा है वैसा है, तो ऐसा वैसा ही है, क्या कर लोगे बताओ ना भाई। कोर्ट में मामला है, कोर्ट को क्या कर लोगे, वो अपनी डेट दे सकते हैं भाई, न्यायालय है, वो अपना चीज कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग क्या करोगे, वो अपना काम कर रहे हैं, तुम लोग अपना काम करो, पढ़ो रे पढ़ो, नहीं है तो कुछ भी पढ़ो, पर पढ़ो जरूर। छत्तीसगढ़ को 10 बार पढ़ लो अगर पढ़ना है तो, पर पढ़ना है ना। तो देखो बच्चा, मैं एक बात समझा रहा हूं आप सभी को, एकदम रिलैक्स रहो, अभी आपके हाथ में कुछ नहीं है। अब किसी को भी प्रेशर बनाने जाओगे ना, ऐसा कर लेंगे, कोई भी अपना नुकसान नहीं करना चाहेगा। 50%, 58% में कोई भी पोस्ट जारी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि लॉस हो जाएगा एक पक्ष को। 76% आरक्षण साइन नहीं हो रहा है क्योंकि करना नहीं चाहते, क्या प्रॉब्लम है, टेक्निकल बातें हैं। अब उसके बाद है कोर्ट का मामला, ये पूरा पेज अटका हुआ है, लाइन से अटका है, आज नहीं रोज अटकेगा ये। कोर्ट का जब फैसला आएगा उसके बाद इधर हमारे राज्यपाल साहब जो भी होंगे वो देखेंगे, ये निकलेगा, पर समय के बाद निकलेगा। नहीं निकलेगा तो समझ लो ये आपका एक प्रकार से डेस्टिनी है, ये एक प्रकार से नियति था कि ऐसा हमारे साथ होना है। और अगर आपको कुछ बढ़िया लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, देखते हैं क्या कर सकते हो उसमें। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर सभी को।